हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में यूपी बोर्ड 2020 इंटर गणित के पेपर के प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने 2019 इंटर गणित का पेपर का हल हमने बता दिया है। वह आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो देखें इसका हल। ये पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। तो इसका कह दिया कि समुच्चय ए बराबर ए बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या है। ठीक है, इसमें विकल्प दिए गए हैं। ख दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सारणी के एक वर्ग आव्यूह है। दूसरा दिया सारणी के एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। तीसरा दिया सारणी के एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। इनमें से कोई नहीं। ग इसका दिया है कि निम्नलिखित में से समाकलन इंटीग्रेशन √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें से 4 विकल्प दिया गया है। पहला x² + 2x + 1/x + c, और दूसरा दिया x² / 2 - x + 1/x² + c, और तीसरा दिया x² / 2 - 2x + log x + c, और चौथा दिया है x² / 2 - x/2 - log x + c। घ दिया है अवकल समीकरण 2x² d2y/dx² - 3dy/dx + y = 0 की कोटि क्या है। अंग दिया है कि यदि ए बार एक मात्रक सदिश है तथा x बार - a बार डॉट x बार प्लस a बार बराबर 8, तो x मॉड ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला दिया है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 1/2। तो ये जो भी विकल्प क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न है दिए गए हैं, इसका वीडियो जो है बना के डाला गया है। ठीक है, तो यह प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, तो आप वहाँ से इसको पढ़ लेंगे इन बहुविकल्पी प्रश्नों को। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए। तो इसका क दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि f(x = 2x) द्वारा परिभाषित फलन f such that टेंड्स टू r एकैकी तथा आच्छादक है। ठीक है, तो देखें इसका हल। इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर लें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो इसमें देखें, इसमें हम मान लेंगे माना x1 x2 बिलोंग्स R। ठीक है, तथा f(x1) बराबर f(x2)। तो f(x) बराबर 2x दिया है, तो f(x1) हो जाएगा 2x1 बराबर 2x2। तो इस तरह से यह मिल जाएगा। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2 के हो जाएगा। अतः यह फलन f जो है क्या है, एकैकी है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः फलन f एकैकी है। आच्छादक के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे y बराबर f(x). ठीक है, तो यहाँ से f(x) क्या हो जाएगा, f(x) जो है 2x है, तो यहाँ हम 2x लिख लेंगे और यहाँ y हो जाएगा। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा y/2। अब हम यहाँ से f(x) का मान लिखें, तो x का मान हमारा y/2 आया है, तो यहाँ जो है x/2 हम लिख लें। ठीक है, तो y/2 हो जाएगा x के जगह। ठीक है, अब यह y/2 कितना होगा देखें। यहाँ देखें f(x) जो है 2x के बराबर है, यानी x का दोगुना है।
तो उसी तरह से यहाँ जो है एफ वाई बटे 2 है तो इसका दोगुना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 2 गुणे वाई बटे 2, और यह हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और यह वाई हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर यहाँ वाई के बराबर आ गया। इसका मतलब यह है कि प्रांत के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। इस तरह से यह फलन आच्छादक है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं अतः फलन एफ आच्छादक है। ठीक है, तो यह जो है सिद्ध हो गया। दूसरे का ख देखें, दिया कि सिद्ध कीजिए कि कास इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 या एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखें इसका हल। यहाँ माना y बराबर कास इनवर्स 1/x। ठीक है, ये इसको हम कह दें समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद से इसे हम लिख सकते हैं कास y बराबर 1/x। इसको उलट दें तो यह हो जाएगा 1/ कास y बराबर x हो जाएगा, और 1/ कास y जो है यह सेक y के बराबर होता है, तो सेक y बराबर x हो गया, और इसलिए y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x। ठीक है, इसको हम कह दें समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखें, लेफ्ट हैंड साइड जो आपस में बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 एवं 2 से कास इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था, तो यह सिद्ध हो गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखें दूसरे का ग, दिया कि दर्शाइए कि फलन एफ एक्स बराबर x+2 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, और 1 दिया है यदि x इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 पर संतत नहीं है। यह दिखाना है, तो देखें इसका हल। तो देखें यहाँ x बराबर 0 पर f0 1 है, और x बराबर 0 पर ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर यह तीनों आपस में बराबर होता है तो यह संतत होगा। यदि तीनों में से कोई दो बराबर आपस में नहीं है तो यह संतत नहीं होगा। तो यहाँ देखें, यहाँ दिया हुआ है एफ एक्स बराबर x+2 यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, और एफ एक्स का मान 1 दिया है यदि x बराबर 0 यह दिया हुआ है। तो x बराबर 0 पर f0, यहाँ एफ एक्स की जगह 0 रखेंगे x की जगह, तो f0 कितना है 1 है। ठीक है, तो यह निकल गया। अब इसके बाद से x बराबर 0 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, x इज लेस देन आर 0 होगा। x का मान जो है 0 से छोटा होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालें तो यह हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h इंटू एफ एक्स। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h, एफ एक्स का मान क्या होगा 0 से छोटा, तो 0 से छोटा जो है इसी में होगा, छोटा या बड़ा इसी में होगा, तो हमें छोटा चाहिए, तो x+2 हो जाएगा एफ एक्स का मान। तो यहाँ लिखेंगे x+2। अब इसका लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h हम लिख लेंगे। ठीक है, और +2 हो गया। अब इसमें हम लिमिट का मान रखें तो यह 0 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा
0 और प्लस 2। तो इस तरह से इसका मान हो गया 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 2 के बराबर हो गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि f0 का मान 1 हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 2 हो गया, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि f0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, यही दिखाना था। तो यह सिद्ध हो गया। देखें x बराबर 0 पर यह संतत नहीं है, यही दिखाना था, तो यह सिद्ध हो गया। दूसरे का घ दिया, देखें कह रहा कि सदिशों वेक्टर a बराबर 2i प्लस 2j माइनस 5k और वेक्टर b बराबर 2i प्लस j प्लस 3k के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। वेक्टर a और वेक्टर b दिया है, तो दोनों का हम योगफल ज्ञात करें। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b ज्ञात करें तो 2i प्लस 2j और माइनस 5k और प्लस वेक्टर b 2i प्लस j और प्लस 3k। तो यह हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा i और 2 1 3 j और माइनस 5 धन 3, यह मिल करके 2k हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब वेक्टर a प्लस वेक्टर b का हम माड निकाल लें, इसका मापांक निकाल लें। तो यह हो जाएगा i का गुणांक का वर्ग और j के गुणांक का वर्ग और धन k के गुणांक का वर्ग, ठीक है। और यह हो जाएगा 4 चौका 16 और 3 तिरिके 9 और 2 दूना 4, ये अंडर रूट में। तो यह हो गया 16 4 20 और 9 29, यह हो गया करणी में 29। तो अब निकालेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b के अनुदिश मात्रक सदिश। तो यह होता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b बट्टे मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो इसमें हम रख दें मान। तो इसका मान है 4i धन 3j माइनस 2k और इसका माड है अंडर रूट 29। तो यही जो है a प्लस b के अनुदिश मात्रक सदिश होगा, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया। दूसरे का अंक देखें, दिया कि मान लीजिए a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा a की प्रायिकता 0.3 तथा b की प्रायिकता 0.4, तब a बट्टे b की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। यहाँ देखें ये दिया है, चूँकि a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता यह हो जाएगा a की प्रायिकता और इंटू b की प्रायिकता के बराबर, ठीक है। तो a की प्रायिकता जो है यहाँ 0.3 है और b की प्रायिकता 0.4 है, ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे। तो यह हो जाएगा 0.12 इसके इंटरसेक्शन की प्रायिकता। अब इसके बाद से पूछ रहा है a बट्टे b की प्रायिकता। तो चूँकि a बट्टे b की प्रायिकता यह होता है a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता और बट्टे b की प्रायिकता, ठीक है।
तो अब देखें इसके ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जो है 0.12 है और बी की प्रायिकता 0.4 है। ठीक है, तो यहाँ यह हो जाएगा 0.3 इसका A/B की प्रायिकता, A/B की प्रायिकता 0.3 हो जाएगा। तो यही जो है इसका आंसर हो गया, इसका हल हो गया। अब इसके बाद इस पेपर के शेष प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।